हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 का एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से मैं आपको इस मेथड को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो इस मेथड को देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड। अब ये समझेंगे कि ये मेथड क्या होता है। ठीक है, अब इस मेथड को मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये है अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक बात आपको ध्यान रखना है, एलिमिनेशन मेथड में अपने को करना क्या है, ध्यान देना। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि यहां पे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है अपना x और एक वेरिएबल है y। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो। एलिमिनेट मीन्स यहां पे उसको कैंसिल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर चाहो तो x को एलिमिनेट कर सकते हो, आप अगर चाहो तो y को एलिमिनेट कर सकते हो। यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, आप दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो। चलो एक बात देखते हैं। अब मैं यहां पे ये डिसाइड करता हूं कि मैं x को एलिमिनेट करूंगा, इन दोनों इक्वेशन में से x को एलिमिनेट करूंगा। तो यहां पे आपको दो पॉइंट को ध्यान में रखना है। फर्स्ट, कि आप जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं, पहले उन दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो उन दोनों उस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, फर्स्ट। और सेकेंड पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि अगर उस वेरिएबल का दोनों इक्वेशन में साइन प्लस हो या माइनस हो, यानी कि अपन x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि एक दोनों का साइन क्या है। अगर दोनों का साइन या तो प्लस हो या तो माइनस हो, तो उस केस में क्या किया जाता है कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है, या इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को आप सेपरेट कर सकते हो। अगर सेकेंड केस ये हो रहा है आपका कि एक प्लस और एक माइनस हो रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे अपन, इस केस में दोनों इक्वेशन को प्लस करना होता है। तो आपको क्या चेक करना है, एक तो वेरिएबल का कोफिशिएंट और सेकेंड पॉइंट में आपको उस वेरिएबल का साइन चेंज करना है। देखो, मैं जो क्वेश्चन लिया हूं, मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया हूं। मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो पहले वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, सेकेंड वाले इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 1 है। इट मींस इस क्वेश्चन में दोनों का वेरिएबल सेम है। अब सेकेंड पॉइंट, इन दोनों का साइन देखते हैं। तो इसमें x का साइन प्लस है और इस इक्वेशन में भी x का साइन प्लस है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, ध्यान देना, बाई एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। यहां पे अपन क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को आप माइनस करेंगे। तो देखो क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसको माइनस करेंगे। माइनस में आपको एक बात ध्यान रखना है कि नीचे वाले जो वेरिएबल्स होते हैं इनका साइन जो है
चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे x प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब 4 प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब आप कैलकुलेशन कर लो, तो x से x कैंसिल, y प्लस वाई अपना क्या हो गया 2y, 14 माइनस 4 क्या हो गया 10, तो y इक्वल टू आपका आ गया 10/2। तो y की वैल्यू अपना क्या आ गया 5। तो इस तरीके से अपन ने y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस y की जगह पे आप पुट करोगे 5 इक्वल टू 14, x इक्वल टू आपका क्या हो गया 14 माइनस 5, देन 14 माइनस 5 इक्वल टू 9, सो x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। तो इस तरीके से ये एलिमिनेशन मेथड होता है आपका, और एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट हो गया। तो आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, एक और एग्जांपल बता रहा हूं जिससे कि आपका एलिमिनेशन मेथड का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो एग्जांपल क्या लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, ये इक्वेशन फर्स्ट। 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन है और अपने को इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ध्यान देना। फर्स्ट अपन ये डिसाइड करते हैं कि इन दोनों में से किस वेरिएबल को अपन क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, मैं ये डिसाइड करता हूं कि मैं y को एलिमिनेट करूंगा। y को एलिमिनेट मतलब मैं y को कैंसिल करूंगा। तो पहला केस अपने को ये चेक करना है कि दोनों का कोफिशिएंट सेम है या नहीं है। तो आप देखो, इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट है 3, इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट है 5। अब क्या करेंगे अपन, अब यहां पे दोनों के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। तो इसका लॉजिक जानते हो क्या होता है, इसका जो कोफिशिएंट है ना 5, इससे इक्वेशन फर्स्ट में आप मल्टीप्लाई कर लो, और पहले वाले इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, इससे आप इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इनके साइन देखो क्या है, एक का साइन है प्लस और एक का साइन है माइनस। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करना है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट इंटू 5 एंड सेकेंड इंटू 3। अब मल्टीप्लाई करो, तो 5 2 जा 10x, 5 3 जा 15y, 8 5 जा 45, 3 3 जा 9x, 5 3 जा 15y, 6 3 जा 18। अब देखो, जब इन दोनों इक्वेशन को प्लस करना है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। ये आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत ही अच्छे से पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो देखो 15y प्लस 15y से माइनस 15y कैंसिल, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो गया, ये 19x इक्वल टू 8 और 5 13, कैरी 1 4 और 1 5 और 1 6 63। तो यहां पे x इक्वल टू अपना क्या आ गया 63/90। तो इस तरीके से x की वैल्यू अपना फाइंड हो गया। अब अगर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, x इक्वल टू 63/90 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है अपना फर्स्ट इक्वेशन 2 इंटू 63/19 प्लस 3y इक्वल टू 8।
अब इसको क्या करना है आपको, बस इसको आपको कैलकुलेशन कर देना है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 126 बाई 19 प्लस 3y इक्वल टू 8। 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 126 बाई 19। इसको आप एलसीएम ले लो, 152 माइनस 126, 3y इक्वल टू क्या हो गया आपका 12 माइनस 6, ये हो गया 26 बाई 19। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 बाई 19 इंटू 3, तो ये अपना आ जाएगा 26 बाई 57। तो इस तरीके से x की वैल्यू अपना क्या आ गया 63 बाई 19 और y की वैल्यू आ गया 26 बाई 57। तो इस आज की क्लास में मैं आप लोगों को केवल एलिमिनेशन मेथड को एक्सप्लेन किया कि एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे करना होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।